वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फितना अल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दों का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। शहादा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान हम सब का है, इसकी हिफाजत, तरक्की और खुशहाली हम सब की जिम्मेदारी है। कौमों की तकसीम मुल्क की सलामती के लिए खतरात पैदा करती हैं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी हमसाये के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखते। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। नाकाबिले तस्खीर दिफा हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम इनको जहां पाएंगे इनकी सरकोबी करेंगे जब तक इस फितने का इख्तिताम न हो जाए। दहशतगर्दी के फैलाव में जिन बैरूनी ताकतों का हाथ है, मैं उन्हें भी बाबर कराना चाहता हूँ कि फ़ौज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम अपनी सालमियत का दफा करना जानते हैं और कभी तुम्हारे मज़मूम इरादों को कामयाब न होने देंगे। अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। यही मजबूत रिश्ता पाकिस्तान के दुश्मनों की शिकस्त का ज़ामिन है। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे उनकी सरकोबी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, गैर मुल्की शह पर फसाद फिल अर्ज करने वालों, उनकी मुआवनत और जराइम का जवाब पेश करने वालों पर आइंदा भी ज़मीन तंग रहेगी। दहशतगर्दों की हालिया सरगर्मियाँ मायूस अनासर की जानिब से पाकिस्तान को कमज़ोर रियासत बनाने की नाकाम कोशिश है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम अपनी सालमियत का दिफा जानते हैं। अफवाज और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। इंतशार, मायूसी और बेयकीनी फैलाने वाले तमाम अवामिल को शिकस्त देंगे। कौमी यकजहती को कमज़ोर करने के मज़मूम मकासद कभी कामयाब नहीं होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सियासी नुक्ता नज़र में इख्तलाफ को नफरतों में ना ढलने दें। मुआशरती और समाजी मामलात में अखुवत, हम आहंगी, बर्दाश्त और बुर्दबारी का मुजाहिरा करें। आइन के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करें। कायद के रहनुमा उसूल, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम हमारे लिए मशअल राह है। हमारा असल असासा अवाम, बिलखुसूस हमारी नौजवान नस्ल है। नौजवान नस्ल का मुल्की सालमियत और तरक्की में किरदार कलीदी हैसियत रखता है। आर्मी चीफ ने कहा, आज़म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है। आज़म इस्तेहकाम किसी बड़े और नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी इलाके के अवाम को बेदखल किया जाएगा। इस्तेहकाम का आज़म मुल्क की सालमियत के लिए नागुज़ीर है। इंतहा पसंदी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली मुरतब की गई। इंतशार, मायूसी और बेयकीनी फैलाने वाले तमाम अवामिल को शिकस्त देंगे। कौमी यकजहती को कमज़ोर करने के मज़मूम मकासद कभी कामयाब नहीं होंगे। अफवाज और कौम में खलीज पैदा करने वालों को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। पाक बहरिया में PNS बाबर और PNS हुनैन की शमूलियत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, किसी भी जारहियत से निमटने के लिए मुसल्लह अफवाज हमा वक्त तैयार हैं। मजबूत नेवी समुद्री सरहदों की हिफाजत की जमानत है। खिते की सलामती में पाक बहरिया का अहम किरदार है। नेवल चीफ बोले, बहरिया सरहदों की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। बहरी जहाज़ों की शमूलियत मेरी टाइम दिफा को मजबूत करेगी। तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की भी शिरकत। मेहमान खुसूसी सदर आसिफ जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। नैब कानून में तरामीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़क़ा फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में कहा, साबिक चेयरमैन PTI नैब तरामीम को आइन से मुतसादिम साबित करने में नाकाम रहे। 3 रुकनी बेंच का फैसला साबित नहीं कर सका कि नैब तरामीम आइन से मुतसादिम थी। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर्स नहीं। चीफ जस्टिस के सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। तहरीक इंसाफ का अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस खत्म करने का मुतालिबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद तोशाखाना 2 केस खत्म हो गया। केस नैब के दायरे इख्तियार से बाहर निकल गया। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी PTI ने कोई जाती फायदा नहीं लिया। केस की मंजूरी काबीना ने दी थी। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद केस नहीं बनता। अलकादिर ट्रस्ट केस मेरिट पर खत्म होना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख बहुत पेचीदा है। मुल्क का मुस्तक़बिल सिर्फ जमहूरियत में है। लंदन में यौम दिफा की तकरीब से खिताब में इसहाक़ डार का कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुतफ़क़ा तौर पर मीसाक़ जमहूरियत किया। PTI समेत तमाम जमातों को मीसाक़ जमहूरियत के लिए दावत दी।
अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात से पहले माहौल बेहतर करे। फैज़ हमीद कमर जावेद बाजवा की मंशा के बगैर कोई काम नहीं कर सकता था। कमर जावेद बाजवा को भी इस मामले में सामने लाया जाए। हमारी हुकूमत के दौर में फैज़ हमीद का मेरे साथ कोई राब्ता नहीं था। तहरीक इंसाफ को किसी बैसाखियों की ज़रूरत नहीं थी। तहरीक इंसाफ अवाम की ताकत से असम्बली में आई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। सहमाई एडजस्टमेंट के मद में ₹1.75 फी यूनिट इजाफा नेपरा ने मंजूरी दे दी। इजाफा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिजली बिलों में वसूल किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का शहदा को खराज तहसीन यौम दिफा और शहदा की मरकजी तकरीब से खिताब में कहा, शहीद हमारी पहचान है, शहदा के लवाहिकीन हमारा मान है। शहदा की कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत मुल्क का दिफा हमेशा नाकाबिले तस्खीर रहेगा। अफवाज के अफसरों, जवानों, गाजियों और शहदा के लवाहिकीन के हौसले बढ़ाने वालों का शुक्रगुजार हूँ। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे की जगह फिर तब्दील। वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर का इस्लामाबाद इंतजामिया से टेलीफोन पर राब्ता। पीटीआई रहनुमाओं ने संगजानी से सामान समेट लिया। जलसा अब जीटी रोड के करीब मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में होगा। जिला इंतजामिया का नया नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में इजाज़त के बगैर जलसा जुलूस करने पर 3 साल कैद की सज़ा होगी। इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल कौमी असम्बली से मंजूर। अपोजिशन की मुखालिफत वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इस्लामाबाद को पिंजरा बना दिया गया। 20 लोग जमा होते हैं तो शहर बंद कर दिया जाता है। एहतजाज के लिए 2-3 मकामात मुकर्रर कर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक विफाकी वज़ीर चौधरी निसार से मुलाकात। वज़ीर आज़म का चौधरी निसार से उनकी हमशीरा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। मरहुमा के इसाले सवाब के लिए दुआ की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम। कहा, मकबूजा कश्मीर पर भारत का नाजायज़ कब्जा मुल्क के खिते और आलमी सतह का मसला है। जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मसला कश्मीर के हल में है। फ़लस्तीन का तनाज़ा दुनिया के लिए इंतहाई काबिल फ़िक्र सवालिया निशान है। इसराइली बर्बरियत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान गज़ा में फौरी जंगबंदी के लिए सरगर्म अमल रहेगा।